माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। एक टॉपिक है प्योर टॉर्जन। प्योर टॉर्जन क्या होता है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन वी आर एनालाइजिंग द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द shaft or any member which is subjected to the torsion. The definition of the pure torsion is a member is or a shaft is said to be under pure torsion when it is subjected to equal and opposite couples uh, in a plane perpendicular to longitudinal axis of the member, that is twisting couple, in such a way that the magnitude of the twisting couple remains constant throughout the length of the member, that is the एक्सियल लोड। अब इसमें बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शनल हमने मेंबर ले लिया है, दैट इज द विच इज प्रिज्मेटिक बार, सर्कुलर बार, एज यू कैन सी इन दिस फिगर। वी हैव कंसीडर्ड हॉरिजॉन्टल बार which has a cross section of circular, that is uniform throughout the length, that means it is prismatic bar, right? अब इसका हमने यहाँ पे फ्रंट व्यू दिखाया हुआ है। ये इसका सेंट्रोइडल एक्सिस एक्स एक्स है, ये वाई वाई एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर, दैट इज द पोलर एक्सिस, जो कि इस वाले फिगर में यहाँ पे इस डायरेक्शन में मैंने दिखाया है। इसका डायमीटर यहाँ पे हम लोग ने डी लिया हुआ है। नाउ अब यहाँ पे ये माने हम कि एक यहाँ पे ट्रांसवर्स लोड लग रहा है, shear लोड टीएसएल लग रहा है, दैट इज हॉरिजॉन्टल टीएसएल, और यहाँ पे भी ये लग रहा है उसके अपोजिट। ये दोनों मिलके एक कपल बनाएंगे, लगाएंगे इस मेंबर पे, दैट इज ट्विस्टिंग मूवमेंट इसको बोलेंगे, या ट्विस्टिंग कपल बोलेंगे। टी बी इक्वल टू पी लोड इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज द टॉर्क, जो हम लोग ने पढ़ा डेफिनेशन टॉर्क की, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्स विच इज आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, दैट इज पी इंटू डी। अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे, इसकी डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स आप लेफ्ट हैंड साइड मीन्स इस डायरेक्शन से देख रहे हो तो ये इसकी डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली अगर यहाँ पे हमने फिक्स किया हुआ है, सपोज इसको हमने इसके रिस्ट्रिक्ट कर दिया है इसके मोशन को, ये तो इस पर एक एंटी उसके अपोजिट में एक ट्विस्टिंग मूवमेंट इंड्यूस हो जाएगा, जिसकी वैल्यू होगी टी सेम होगी, पी इंटू डी होगी। अगर इसको हम देखेंगे एलएचएस से इसको भी देखें तो ये इसके काउंटर क्लॉकवाइज होगा, मीन्स इसका अपोजिट होगा। यहाँ पे ये अगर एंटी क्लॉकवाइज हमने लिया है तो ये उसका उल्टा हो जाएगा, मीन्स क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो अगर ये प्योर टॉर्जन तभी होगा कि इस पर फर्स्ट कंडीशन है कि कोई एक्सियल लोड नहीं होना चाहिए, मीन्स एक्सियल लोड जीरो होना चाहिए, बेंडिंग मूवमेंट जीरो होना चाहिए, शियर फोर्स जीरो होना चाहिए। ये तीनों चीज़ अगर जीरो हैं और उसके साथ साथ ट्विस्टिंग मूवमेंट मीन्स पी इंटू डी, दिस इज कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मेंबर। ये पूरे लेंथ के जितने लेंथ का हमने मेंबर लिया है थ्रू आउट द लेंथ इज, इफ इट इज अ कांस्टेंट देन ओनली इट इज सेड टू बी अंडर प्योर टॉर्जन, देन वी कैन यूज द टॉर्जन इक्वेशन। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट इट्स डायग्राम। उसके करस्पॉन्डिंग अगर इसमें हम लोग डायग्राम देखें, डायग्राम को आप यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हो, ड्रॉ किया हुआ है हमने। अब देखिए यहाँ पे ये एल मीन्स एक्सियल लोड कोई नहीं है, जीरो है। शियर फोर्स, कोई शियर फोर्स नहीं लग रहा है। यहाँ पे ये जो ट्रांसफर शियर लोड लग रहा है तो वो कपल बना रहे हैं, तो कोई सिंगल टीएसएल नहीं है, तो शियर फोर्स जीरो हो गया, नेट शियर फोर्स। बेंडिंग मूवमेंट कोई नहीं है, यहाँ पे जीरो है। और इसका टी एम डी दैट इज ट्विस्टिंग मूवमेंट डायग्राम। अगर ट्विस्टिंग मूवमेंट डायग्राम देखेंगे प्योर टॉर्जन का, ये आता है बिल्कुल कांस्टेंट आएगा, मीन्स थ्रू आउट द लेंथ जो भी इसकी वैल्यू होगी, मान लिया इसकी टी है तो ये यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट आएगा। ओके, अब इसकी डायरेक्शन, दैट इज सेकेंड थिंग इज इम्पॉर्टेंट, डायरेक्शन ऑफ द कपल। इसकी डायरेक्शन हम लोग कैसे लेंगे,
पॉजिटिव लेनी है, कब निगेटिव लेनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, और यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है इस फिगर में। अब अगर LHS से देखेंगे, LHS से अगर ट्विस्टिंग मूवमेंट क्लॉकवाइज है और LHS से दूसरी साइड में, राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज है, ये दोनों केस में हम ट्विस्टिंग मूवमेंट को पॉजिटिव लेते हैं। इसके इक्विवेलेंट इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, या इसको इस तरह से। इस केस में हम पॉजिटिव लेंगे ट्विस्टिंग मूवमेंट, अदरवाइज निगेटिव होगा इसकी। तो इस तरह से इसका साइन कन्वेंशन है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस कैसे इंड्यूस हो रही है, उस चीज़ का हम लोग इसमें फाइंड आउट करेंगे। ओके, आप यहाँ इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं, शियर स्ट्रेस इक्वल टू टाउ एस इक्वल टू mz अपॉन zz, मीन्स पोलर मूवमेंट अबाउट सेक्शन मॉडुलस अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस अपॉन ये आपका ट्विस्टिंग मूवमेंट। mz यहाँ से mz से मतलब है ट्विस्टिंग मूवमेंट, t अपॉन zp। zp इज द पोलर सेक्शन मॉडुलस अबाउट z एक्सिस। अब इसको कैसे निकालेंगे सेक्शन मॉडुलस को, आप यहाँ पे देख सकते हो, आई जेड जेड अपॉन d/2। आई जेड जेड इसके अबाउट क्या बोलते हैं, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे। आई जेड जेड एक्सिस के पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको d/2 मीन्स रेडियस से डिवाइड j/r, इसको इस रेशियो को हम बोलते हैं सेक्शन मॉडुलस अबाउट जेड जेड एक्सिस। ओके, नाउ अब यहाँ पे आप देख सकते हो J की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दैट इज आई जेड जेड पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पोलर एक्सिस, दैट इज जेड जेड। इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम निकाल के लगा के यहाँ पे आई एक्स एक्स अबाउट एक्स फर्स्ट सेंट्रोइडल एक्सिस प्लस आई वाई वाई मीन्स अबाउट वाई वाई सेंट्रोइडल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, मीन्स दोनों इक्वल होते हैं क्योंकि सिमेट्री होती है। 2 टाइम्स आई एक्स एक्स और 2 टाइम्स ऑफ आई वाई है, उसकी वैल्यू रख देंगे। आई एक्स एक्स से आई वाई की वैल्यू होती है सर्कुलर मेंबर के लिए पाई 64 अपॉन पाई अपॉन 64 इंटू डी टू पावर 4, यहाँ पे इसको रख देंगे तो ये आ जाएगा पाई/32 डी की पावर 4। और ये देन इसका पोलर सेक्शन मॉडुलस निकाल लेंगे, ZP J/R करके निकालेंगे तो ये आएगा आपका पाई/16 d³। ये सेक्शन मॉडुलस आता है, दैट इज पोलर सेक्शन मॉडुलस अबाउट द पोलर एक्सिस। तो ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट formula which we will use in torsion case when member is subjected to torsion. Now the torsional shear stress कैसे निकालेंगे, tau s you can see here, tau s equal to t upon zp, p into d, इसको यहाँ पे फॉर्म zp की वैल्यू रख देंगे, then we will get 16p, that is 16p upon पाई इंटू डी स्क्वायर, ये आ जाएगा। इस तरह से हम प्योर टॉर्जन के केस में टॉर्जनल शियर स्ट्रेस ये हम लोग निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा आपको, देन इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आपको अगले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।